तमाम कोर मेंबरान हमारे साथ वहाँ चलेंगे और खासतौर पे नीलम वैली के लोगों का, झेलम वैली के लोगों का, चकार, लीपा, कोड़ी, पटिका, उसके देवलिया, उससे मलिका, जितने इलाके जो हैं इस मेरे मुजफ्फराबाद से मलिका, जब मैं बरारकोट की बात करूंगा, पतरीन, शोड़ा, जब मैं हल्का 4 की बात करूंगा, खास तौर पे हल्का 4 के बाजुरत, बाजमीर, बागैरत, मैं फिर लफ्ज राजगान इस्तेमाल करूंगा, चौधरी इस्तेमाल करूंगा, गिलानी, सैयद, सब इस्तेमाल करूंगा, इसलिए कि वहां पे एक शख्स, सिर्फ और एक शख्स की वजह से हम किसी भी सूरत न राजगान को न हल्का खावड़ा को किसी भी सूरत में बुरा भला कह सकते हैं। हमें फख्र है हल्का 4 खावड़ा के लोगों पे, चाहे वो किसी बिरादरी से हैं, किसी जमात से हैं, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और आगे भी हमें उम्मीद है वो बाजुरत, बाज़मीर लोग जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़े रहेंगे। लंबी बात नहीं करूंगा, अपने सामने तफसीलन बात कर लिया, इतनी बात जरूर करूंगा कि जो बातें, जो वादे वही आपके साथ यहाँ पे करके गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी बातें हम वहाँ पे डिस्कस करके उनसे कई चीजें उनसे मनवा के भी आए हैं। लेकिन हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है। हम सिर्फ एक्शन कमेटी का जो इज्तिमाई पैगाम था 12 सीटों के वाले से, अशराफिया की मराद के वाले से, और जो सानिया हुआ जिसमें हमारे नौजवान शहीद हुए, हमारे लोग नौजवान जख्मी हुए, FIR नहीं हुई, उन जो मुजरिमों के खिलाफ FIR, और एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम की जो जमात है उसके खिलाफ 688 की दफात और दहशतगर्द तंजीम को उसको डिक्लेयर करना, ये वहां पे बात करके आप लोग एतमाद रखें। इंशाअल्लाह हमने पहले दिन से ये कहा है कि जो बात होगी वो आप लोगों की उमंगों के मुताबिक होगी, किसी की बातों में नहीं आना। ये तहरीक बहुत लंबी है, हमें भी खुशी नहीं है कि यहाँ से सफर करके वहां दौड़े, वहां से यहाँ है, लेकिन ये मजबूरी है कि इस वक्त एक लड़ाई की पोजीशन में है। जब लड़ाई है तो दूसरा जो फरीक है उसने तमाम सहूलियात आपसे छीनी हुई है, तो ऐसी तवक्को आप करें कि किस तरीके से वो दुश्मन, वो फरीक आपको वो सहूलत दे देगा और वो जंग हार जाएगा। बात को समझें। इस पे ये बहस करना कि जी हमारी इंटरनेट की सहूलत बहाल दी है, वो क्यों करेगा जब वो खुल के आपके सामने लड़ाई लड़ रहा है, गोलियां मारी जा रही हैं, इंटरनेट की सर्विस बंद की जा रही है, तशद्दुद किया जा रहा है, तो आप तवक्को करते हैं जी कि वो दुश्मन, वो जाबर आपको जो वो इंटरनेट की सहूलत बहाल कर देगा? इस तरह नहीं करेगा। हाँ, जिस वक्त हमारे मुतालबात हमारी उमंगों के मुताबिक पूरे होंगे तो इंशाअल्लाह फौरी तौर पे तमाम चीजें बहाल भी होंगी। फिल वक्त कोर मेंबरान जो यहाँ मौजूद है मुजफ्फराबाद डिवीजन के, यहाँ से उठेगा कोई नहीं, ये पंडाल जारी रहेगा। और अपने रिक्वेस्ट करूंगा नीलम और झेलम वैली के लोगों को जो दूर दराज से आए हैं कि आप थोड़ी सी और हिम्मत करें, क्योंकि हमने दोनों सूरतों में हमारे मुज़ाकरात न होते, अभी ना भी हम जाते, तो हमने फिर भी आज यहाँ पे बैठना था, क्योंकि हमारे मेहमान जिनकी हमने मेजबानी करनी है, मीरपुर डिवीजन और पुंछ डिवीजन के तमाम लोग मुजफ्फराबाद की तरफ आ रहे हैं। तो लिहाजा इस चीज को जहन में से निकाल दें, ये सोच के रखें कि हमारे मेहमान हमारे पास यहाँ पे आएंगे, हमने उनकी मेजबानी किस तरीके से करनी है। इतनी सी बात जहन में रखें कि आप लोगों ने प्लान C यहाँ से अनाउंस करना है, वहां से वापस आके हम अपना प्लान C भी अनाउंस करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, दुआ करें अल्लाह मजीद हमें या किसी और को परेशानियों में, मुश्किलात में न डाले। मैं फिर ये बात कहूंगा कि जो नौजवान, जो बच्चे हमारे शहीद हो गए हैं, हम तकरीरें कर रहे हैं, जनाजे उनके उठा रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल सजे हुए हैं, लेकिन फिर मैं ये बात कहूंगा कि उस माँ को हम उसका बेटा नहीं ला के दे सकते, उस बाप को उसका बेटा ला के नहीं दे सकते, उस बहन को भाई और भाई को भाई नहीं दे सकते। लिहाजा हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि मजीद किसी का बच्चा वो जाया ना हो। लेकिन एक बात ये भी कहूंगा कि आपका बच्चा जाया नहीं हुआ, वो शहीद हो गया, वो इतने कीमती काज के ऊपर शहीद हुआ है कि दुनिया के अंदर यह नेमत किसी किसी को मिलती है कि वो शहीद किस बात पे हुए हैं कि ये जो सारी मखलूक नीचे बैठी है, ये अपनी बुनियादी हकूक की बात कर रही है, ये गरीब के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रही है, गरीब के लिए आटे बिजली की बात कर रही है। तो अगर इस चीज को सपोर्ट करने में, किसी गरीब की मदद करने में
غریب کی عزت نفس بحال کرنے میں، غریب جو دفتروں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، غریب جو تھانوں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس کی عزت نفس بحال کرنے کے لیے میں کہتا ہوں اگر میری بھی جان چلی جائے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا آپ لوگ اپنی جرات کو قائم رکھیں، جمے رہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہم وہاں سے جا کے واپس آئیں گے۔ جو فیصلہ کور کمیٹی کرے گی ہم سب اس کے پابند ہیں۔ ہم 3 ممبران کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں تھا کہ ہم وہاں جا کے کوئی بات کرتے اس کو فائنل کر کے آتے۔ ہم وہاں گئے، مذاکرات ہوئے، ڈیڈ لاک کو وقتی طور پہ ختم کیا گیا، مذاکرات کا دور سٹارٹ کیا۔ جو چیزیں وہاں سے ہماری ڈسکس ہوئی ہیں یہ ہم کور کمیٹی کے پاس لے کے جائیں گے، جو فیصلہ ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا اور ہم یہاں پنڈال میں آئیں گے۔ اس لیے تمام لوگ یہاں پہ بیٹھے رہے، ہم یہاں سے فوری طور پہ اس طرف نکلیں گے۔